डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर और इसका कोड है पोल 104। क्योंकि आपके एग्ज़ाम बेहद नज़दीक हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना अवश्य प्रारंभ कर दें, जिससे आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स में इजाफा हो। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का पोल 104। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए पोल 104 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पोल 104 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है, किस विद्वान का मत है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेहद आसान सा क्वेश्चन, या आप यूँ कहें कि बेसिक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का आपसे हर बार ये पूछा जाता है। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से संबंधित है, ये फेमस कोट आपका गार्नर का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह किससे संबंधित है। नेहरू, गांधी, कार्ल मार्क्स या बोस। तो गांधी जी का मानना है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यानी धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर चलते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक राजनीति धर्म आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा, यानी किन चीज़ों को उन्होंने लाभ लिया प्राकृतिक अवस्था में। दैवीय अधिकारों का, प्राकृतिक अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का या धार्मिक अधिकारों का। तो लॉक का मानना है कि लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों को भोगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट की चर्चा पहले सर्वप्रथम किस विचारक ने किया। तो आपका जॉन लॉक ने किया। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट इसने लिखा, उसी में वो सीमित सरकार की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुलवादी महत्व देते हैं राज्य को, सरकार को, समूह और संघ को और या न्यायपालिका को। तो जो आपकी प्लेलिस्ट है वो यानी बहुलवादी वो समूह और संघ को महत्व देते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है। जनसंख्या, सार्वभौमिकता, स्थायित्व या अविभाज्य। तो संप्रभुता के लक्षण में सार्वभौमिकता है, स्थायित्व है और अविभाज्य है, लेकिन इसका लक्षण आपका जनसंख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी हॉब्स की सर्वाधिक फेमस पुस्तक कौन सी है। तो लेवियाथन है, भी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है, यानी किस चीज़ की सुनिश्चित करता है। आर्थिक हित, सामाजिक हित, सांस्कृतिक हित या आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हित। तो कल्याणकारी राज्य आपका उसमें आर्थिक हित भी निर्धारित करता है, सामाजिक हित और राजनीतिक हित भी शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, या इसे यूं पढ़ें कानून संप्रभु का आदेश है। ये कथन किसका है। बेंथम, एक्विनास, जॉन ऑस्टिन या लास्की। तो कानून संप्रभु या सार्वभौम सत्ता का आदेश है, ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का है और इसकी फेमस पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसका है। प्लेटो, गार्नर, अरस्तु या लास्की का। तो प्रयुक्त कथन आपका अरस्तु का है, उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति सदजीवन के लिए हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा या सर्वोपरि इच्छा है, किसका कथन है। तो संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च इच्छा या सर्वोपरि इच्छा ये विलोपी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है। कैटलिन, मकाइवर एवं पेज, रेडजनहॉफर या प्रोफेसर गिडिंग्स। तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानने वाले कैटलिन है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। देखिए अभी मैं बता रहा था कि जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक आपकी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, ये राइट आंसर होगा। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, इसमें ऑस्टिन की प्रमुख विचारी या संप्रभुता से संबंधित, कानून से संबंधित इसमें उल्लेख विधिवत करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है।
तो राज्य के अनिवार्य तत्व में आपके भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता है। न्यायपालिका शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है समाजवाद से, अराजकतावाद से, व्यक्तिवाद से या आदर्शवाद से। तो राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध आपका समाजवाद से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नगर राज्य शुद्ध सामान्य संबंधित है, शुद्ध सामान्यतः संबंधित है। नगर राज्य किस देश से संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से या उपरोक्त में से किसी कोई नहीं। तो नगर राज्य जो आपकी एंशिएंट सिटी स्टेट थे वो किससे संबंधित है? सिटी स्टेट आपका यूनान से, ग्रीस से या प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्लेटो अरस्तु के ज़माने में उन्हें नगर राज्य ही बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक राजनीति, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आधुनिक संदर्भ में सर्वविदित है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आपके मैकियावली है, निकोलो मैकियावली, इटली में पुनर्जागरण के केंद्र के अग्रदूत हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कितनी जनसंख्या निर्धारित की? 5040। वो कहता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या आपकी केवल मुखिया सदस्य को इसमें शामिल किया गया है। कुल सदस्य संख्या अगर 5040 है तो वो आदर्श नगर राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक राज्य हैं, तो आधुनिक राज्य को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, संघीय राज्य या कोई नहीं। तो आधुनिक राष्ट्र को हम नेशन स्टेट यानी राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना देते हैं या उसका नाम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संप्रभुता मुख्य तत्व है किस चीज़ का? राज्य का, समाज का, सरकार का या संसद का? तो संप्रभुता आपका मुख्य तत्व राज्य का है और राज्य का ये प्राण तत्व है संप्रभुता, बिना इसके राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉक की संप्रभुता का क्या दोष है? निरंकुशता, उदारता, मूर्तता, जनता एवं समाज में विभाजन। तो लॉक की संप्रभुता का दोष है जनता एवं समाज में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 22 है, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? अरस्तु, बोधा, हॉब्स या ऑस्टिन? तो संप्रभुता सिद्धांत को विकसित करने वाले सर्वप्रथम विचारक आपके जीन बोधा हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप इसको अपर प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको सर्वविदित है कि राजनीति विज्ञान का जनक आपका अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? भूभाग, संप्रभुता, राजनीतिक दल, सरकार। तो राज्य का एक आवश्यक तत्व आपका भूभाग है, संप्रभुता है और सरकार है। इसमें राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां ने कहा कि आई एम द स्टेट या मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है? सदा सही चलती रहती है, सामान्यतः सही रहती है, कभी भी सही नहीं रहती, रूसो की सामान्य इच्छा सदा सही रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारक हैं? ऑस्टिन, बोधा, लास्की या गांधी? तो संप्रभुता के संबंध बहुलवादी विचारक आपके लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है? और ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इस पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। तो इस पुस्तक के रचनाकार आपके लॉर्ड जेम्स ब्राइस हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट डहल, डेविड स्टन, चार्ल्स इमेरियम या एडवर्ड सेल्स? तो व्यवहारवाद के जनक तो डेविड स्टन हुए और उत्तर व्यवहारवाद के भी जनक कौन हुए? डेविड स्टन हुए। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक आपका देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, डेविड स्टन है।
क्वेश्चन नंबर 31, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है एक दैवी संस्था, एक प्राकृतिक संस्था, एक मानव निर्मित संस्था है या विकास का परिणाम है। तो जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं, संग मार्क्स का मानना था कि राज्य आपका क्या है, मानव निर्मित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव स्वभाव से स्वार्थी एवं एकाकी होता है, यह किसका कथन है। ये आपका हॉब्स का कथन है और इसकी फेमस पुस्तक है लेवियाथन। और उसका मानना है कि मनुष्य स्वभाव से कपटी, छली, दुर्भाग्यपूर्ण और अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलने वाला होता है, इसलिए वो उसको पशु से तुल्य सम्यता रखता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत नहीं, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, शक्ति सिद्धांत ये भी नहीं, विकासवादी सिद्धांत। ये कथन आपका सही है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत वर्तमान समय में विकासवादी सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया, ग्रोसियस, जॉन ऑस्टिन, हॉब्स या बेंथम। बाह्य संप्रभुता आपकी ग्रोसियस से संबंधित अवधारणा है, ए ऑप्शन सही होगा, ग्रोसियस। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है कहाँ, आदर्शवाद में, समाज के नैतिक विकास में, धार्मिक विचारों एवं संस्थाओं के धार्मिक से या जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, संप्रभुता समान इच्छा में निहित है, किसने कहा, टेचग्रीन, रूसो, लॉक या बेंथम। समान इच्छा, संप्रभुता समान इच्छा में वर्णित है या निहित है, तो किसने कहा, ये आपको रूसो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं, 4, 3, 2 या 1। तो मार्क्स के अनुसार समाज में 2 वर्ग होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला वर्ग पूंजीपति और दूसरा बुर्जुआ वर्ग होता है, यानी सर्वहारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित विचारक नहीं है, या सिद्धांत नहीं है, या संकल्पना या अवधारणा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, तो परंपरा संबंधित, तकनीकी प्रयोग संबंधित है, विशुद्ध विज्ञान संबंधित और सत्यापन बस आपका, और ये परंपरा संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, लास्की, लॉक, हॉब्स या मनु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लास्की। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। तो संप्रभुता की विशेषता आपकी निरंकुशता है, सही है, अविभाज्यता है, सही है, और स्थायित्व है, सही है, लेकिन प्रत्यायोजन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर पोल 104। हमने इसको सॉल्व किया, जो कि आपके एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट दिलाने में सहायक हो सकता है। तो आप पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, साथ ही इसमें इस बार ऑब्जेक्टिव और रिटन एक साथ होगा, तो रिटन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।